वह स्पष्ट रूप से सुंदर थी, लेकिन उसके पिता संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक स्केल से उसके चेहरे को सावधानी पूर्वक नापा, यह दर्शाते हुए कि उसके कानों में 2 मिलीमीटर का अंतर है, उसकी नाक पर्याप्त नुकीली नहीं है और उसकी ठोड़ी थोड़ी छोटी है। उसके 18वें जन्मदिन पर उन्होंने उसे प्लास्टिक सर्जरी प्रक्रिया गिफ्ट करने का निर्णय लिया। अन्ना को मना करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उसके पिता सिर्फ पूर्णता के प्रति जुनूनी नहीं थे, वो नियंत्रण के प्रति भी बहुत सजग थे। सालों पहले उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से एक विकृत था। उसके पूर्णतावादी पिता इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने निर्दयता से बच्चे को बर्फ में छोड़ दिया। अन्ना, जो स्वस्थ पैदा हुई थी, शेयर लक से बच गई, लेकिन अपने पिता की लगातार आलोचना के तहत बढ़ते हुए वह अपने सुंदर चेहरे के बावजूद बहुत असुरक्षित हो गई। वह सिर ऊंचाकर चल भी नहीं सकती थी, डरी हुई कि अन्य लोग उसकी खामियों को देख लेंगे। एक दिन अन्ना आईने के सामने खड़ी थी और उसने दरार में छुपी हुई एक अल्ट्रासाउंड फोटो देखी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी एक जुड़वा बहन थी जिससे वह कभी नहीं मिली थी। शुरुआत में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन जब वह अपना मेकअप कर रही थी तो आईने में उसकी परछाई चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। अन्ना ने कुछ असामान्य नहीं देखा और हमेशा की तरह स्कूल चली गई। लेकिन जब वह घर लौटी तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती रही जो उसे पुकार रही थी। यह उसकी कल्पना मात्र है या नहीं, इस बारे में अनिश्चित होकर उसने उस आवाज का पीछा किया। ये उसे बाथरूम तक ले गई, जहाँ उसने अपने प्रतिबिंब को अपनी ओर पीट के खड़े पाया। क्यों मैं तुम्हें देख रही हूँ? क्योंकि मैं यहाँ हूँ।